अस्सलामुअलैकुम। आज की ये जो वीडियो है ये भी बाबुल इल्म की वीडियो होने वाली है और इसमें आज हम बात करने वाले हैं एक पौधे के बारे में। एक ऐसा पौधा जिसका ज़िक्र आपको कुरान पाक में मिलेगा और एक ऐसा पौधा जिसका अब पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा नाम लिया जाने लगा है। इस पौधे को मेरे ख़्याल से मेरे समेत 7 से 8 साल कबल तक कोई भी शख्स पाकिस्तान में मेजॉरिटी नहीं जानती थी। कुछ लोगों के नज़र में होगा जो इसके यूज़ करते होंगे ऑयल वगैरह, लेकिन इससे ज़्यादा लोग इसको नहीं जानते थे। लेकिन अब ख़ास तौर पे पुठवार रीजन और केपी का कुछ रीजन और इसके साथ साथ बलूचिस्तान में इसकी काश्त पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी गई है और गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है पिछले 6-7 सालों से कि पुठवार को ख़ास तौर पर ओलिव वैली बनाया जाए। तो जैसे कि आपने नाम सुन लिया होगा कि आज की वीडियो ऑलिव के बारे में होने वाली है। ये मेरे पीछे आप देख भी सकते हैं, ऑलिव के काफ़ी ज़्यादा दरख्त लगे हुए हैं, इस तरफ भी और इस तरफ भी, अंगूरों को छोड़ के। तो आज हम ऑलिव के बारे में बात करने वाले हैं। ऑलिव एक दरख्त होता है। सबसे पहले काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होती है दरख्त में और प्लांट में। जैसे कि कल वाली वीडियो मैंने बनाई तो उसमें एक मुझे इनबॉक्स में मैसेज आया था कि मुझे पता भी नहीं था कि पीनट का भी पौधा होता है, दरख्त नहीं होता। तो इस तरह से जिन लोगों ने नहीं देखा हुआ तो उनके इल्म के लिए कि जैतून का दरख्त होता है जिस तरह से ये मेरे पीछे है। और अगर मैं बात करूं जैतून की, तो जैतून बहुत ज़्यादा चीज़ों में यूज़ होता है। जैसे कि आपने अगर पिज़्ज़ा खाया है तो उसके ऊपर छोटा सा कद्दूकश हुआ हुआ जैतून के पीसेस आपको मिलेंगे। उसके अलावा जैतून का अचार बनाया जाता है। जैतून का अचार दो तरह का होता है, एक खुश्क अचार होता है और दूसरा जो ऑयल में बनाया जाता है। उसके अलावा तीसरी किस्म का भी एक होता है जिसको सिरके वाला अचार कहते हैं। इसके साथ साथ जैतून का तेल निकलता है जो बहुत ज़्यादा फेमस है वर्ल्ड वाइड, ना सिर्फ पाकिस्तान में, जिसको एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल, और आजकल इसकी डिमांड कुछ ज़्यादा चल रही है पाकिस्तान में भी लोकल प्रोडक्शन की वजह से। इसके अलावा जैतून का और क्या यूज़ है? जैतून का ज़िक्र कुरान पाक में भी है और जैतून को बहुत ही बाबरकत दरख्त करार दिया गया है जिसकी लकड़ी से लेकर तेल तक को इंसान के लिए शिफा का ज़रिया है। शिफा अल्लाह ताला देता है, एक बात तो ये आप याद रखें। शिफा किसी चीज़ में भी अल्लाह की ज़ात पोशीदा रखती है। शिफा बज़ाते ख़ुद वो दरख्त या उसका कोई प्रोडक्ट नहीं होता, बल्कि शिफा अल्लाह की ज़ात के पास है, चाहे वो किसी भी चीज़ में रख दे। उसके बाद हम बात कर रहे थे जैतून की प्रोडक्ट्स की। तो अगर मैं आपको जैतून का दरख्त कोई करीब से दिखा सकूं, जैसे कि ये मुझे नज़र आया जिस पे कुछ फ्रूटिंग हुई हुई है, ये अगर आप देख सकें, मैं थोड़ा इसको करीब कर देता हूँ आपकी आसानी के लिए। तो ये है जैतून का एक पौधा और उस पे लगे हुए हैं फ्रूट, जिसमें आपको कलर नज़र आ रहा है ये रेड कलर का, और ये है पौधा। तो जैतून का जो फ्रूट है वो कुछ इस शेप में होता है जिससे आप ऑयल निकलता है, या जिसका आप अचार वगैरह यूज़ करते हैं, या फिर आप यूज़ करते हैं पिज़्ज़ा वगैरह के ऊपर। आप में से अक्सर लोगों ने देखा होगा अगर वैसे यूज़ नहीं किया तो जैतून का जो फ्रूट है इसकी बुनियाद पर भी जैतून को दो कैटेगरीज़ में तकसीम किया जाता है। जैसे कि मैं बात कर रहा था कि जैतून को इसके फ्रूट की बुनियाद पर दो कैटेगरीज़ में तकसीम किया जाता है, जिसको हम अपनी ज़ुबान में यानी कि लिटरेचर की ज़ुबान में एक को हम टेबल पर्पज़ जैतून कहते हैं और दूसरे जैतून को हम लोग कहते हैं कि ऑयल पर्पज़ जैतून। तो अब जो टेबल पर्पज़ जैतून है इसको आप समझ सकते हैं कि ये ऐसा जैतून का फल है जिसको हम लोग डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं, यानी कि एज ए होल फ्रूट। होल फ्रूट में आप कैसे कंज्यूम करते हैं? जैसे कि अचार खा लिया, या उसका मुरब्बा बना के खा लिया, या फिर हमने उसको स्लाइस करके पिज़्ज़े के ऊपर यूज़ कर लिया, इस तरह से। तो ये जो जैतून होता है इसकी एक पहचान ये है कि ये फल दूसरे फल की निस्बत बड़ा होता है जो ऑयल पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, इसका साइज़ उससे बड़ा होता है। उन दोनों का डिफरेंस दिखाने से पहले मैं एक चीज़ मुझे जो नज़र आई है कि वो आपको दिखा दूं। जैसे अभी आपने लाल कलर का पीछे फल देखा था, तो वो फल तकरीबन मैच्योर हो चुका है। इमेच्योर जब फल होता है तो ये किस तरह का होता है? अगर आपने दरेक को देखा है उसका फल, तो उस तरह से इसका कुछ कलर होता है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। उसके बाद मैं आपको दोनों का कंपैरिजन करके दिखाता हूँ कि टेबल पर्पज़ के लिए जो फ्रूट यूज़ होता है या फिर जिससे ऑयल निकालते हैं, उनके दरमियान क्या डिफरेंस है। ये रहा जी जैतून का वो फल जो कि अभी इमेच्योर है या तैयार नहीं है। किस पर्पज़ के लिए? ऑयल के पर्पज़ के लिए। ये बिल्कुल ग्रीन है। अगर ये मैं हाथ पे रख के आपको दिखा दूँ, थोड़ा फोकस हो जाएगा।
ये देखें इस तरह से कुछ होता है। और अपनी आसानी के लिए एक फ़्रूट यहाँ से मैं ले लेता हूँ जिससे आपको कंपैरिजन करके दिखाऊंगा आगे। और अगर अभी इसी पौधे पर आपको नीचे की जानिब दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं कि कुछ फ्रूट मैच्योर हो चुका है जो कि अभी रेडी है। अगर इसको उतारा नहीं गया तो ये नीचे गिर जाएगा और फिर वहाँ से कलेक्ट करके इससे ऑयल निकाला जाएगा, जैसे कि यहाँ पर भी एक मौजूद है और कुछ यहाँ पर कच्चे फल भी मौजूद हैं। अभी अगर आप मेरे पीछे देखें तो ये दरख्त लगे हुए हैं। कुछ दरख्त इनमें से आप नोट करेंगे कि बहुत बड़े हैं, यानी कि जिनका तना ज़्यादा वाइड है। तो जो ज़्यादा वाइड तने वाले दरख्त हैं जैसे कि ये मेरे साथ मौजूद हैं। उसके अलावा अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर एक दरख्त ये जो मेरे पीछे मौजूद है, इसका तना छोटा है। अब छोटे जो तने वाले हैं वो हैं जी हमारे इन बड़े जैतून के बच्चे। तो जो बड़ा जैतून का बुलाक होता है उसको हम लोग कहते हैं इसकी ज़ुबान में, यहाँ पे गार्डनिंग की ज़ुबान में, कि वो है मदर बुलाक। मदर बुलाक से फिर आगे जो सीडलिंग ली गई हैं एयर लेयरिंग के ज़रिए या किसी भी तरीके से या बाहर से लगाई गई हैं, तो वो जो छोटा बुलाक है जिसमें छोटे पौधे हैं वो उनका सीडलिंग बुलाक हो गया। अभी मैं आ चुका हूँ इस गार्डन की दूसरी तरफ। यहाँ पर भी जैतून के कुछ पौधे लगे हुए हैं। पीछे से मैंने गार्डन में से टेबल पर्पज़ जैतून तो उतार लिया था जैसे आप ये देख सकते हैं, और ये भी। लेकिन अभी यहाँ से मैं उतारने वाला हूँ वो वाला जैतून जो कि ऑयल पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। ये आप देख लें, इसमें कुछ बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और कुछ अभी कच्चे हैं। तो दोनों किस्म का फ़्रूट मैं एक एक उतार लेता हूँ। ये मैंने ले लिया और अभी आपको कंपैरिजन करके दिखाता हूँ। अगर अब आप मेरे हाथ पर देखेंगे तो आपको वाज़ह तौर पे नज़र आ जाएगा कि टेबल पर्पज़ वाला जो जैतून है जो कि लेफ़्ट साइड पे है वो साइज़ में कितना बड़ा है, इससे 3 गुना या इससे भी शायद ज़्यादा बड़ा है। तो ये जो ये कलर नज़र आ रहा है ये सिर्फ़ तोड़ने का मकसद ये था कि आपको दिखाया जा सके कि ये जो वो स्लाइस्ड ऑलिव आपके पिज़्ज़ा के ऊपर डाले जाते हैं वो इस तरह के होते हैं। तो ये है जैतून का ओवरऑल फल। तो अभी हम बात करते हैं आगे की कि जैतून फ्रूटिंग कितने अरसे में करता है। हाँ जी, अब हम बात कर लेते हैं कि जैतून फ्रूटिंग कितने अरसे में करता है। तो जो जैतून की फ्रूटिंग है वो 5 से 7 साल के दौरानिए में स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर आप कहें कि जो पीक प्रोडक्शन है या जो पौधा है वो अपनी इस्तात के मुताबिक मुकम्मल जो फ्रूटिंग है वो 15 से 20 साल की उम्र में जाके अचीव करता है। इसके जो पौधे होते हैं उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा होती है, 100 साल और इससे भी ज़्यादा चली जाती है, और इस हिसाब से कि उनकी कंडीशन कैसी है या उनको किस हाल में रखा गया है। मेरे पीछे ये जो दरख्त नज़र आ रहे हैं ये पहले तो सीडलिंग बुलाक के थे, लेकिन अभी ये इतने बड़े हो चुके हैं कि इनको भी मदर बुलाक का दर्जा दे दिया गया है। ये इस तरफ भी और ये मेरे जो पीछे है, इसकी तो हालत थोड़ी ख़स्ता है लेकिन ये भी अब मदर ब्लॉक में काउंट होता है। इसका फ्रूट का साइज़ भी मैं अगर दिखा सकूं तो ये जो मेरे मुंह के आगे आ रहा है ये देखें, ये काफ़ी छोटा है, कैमरे की वजह से शायद आपको बड़ा नज़र आ रहा होगा। तो ये थी जैतून के बारे में एक छोटी सी वीडियो। जैतून को ख़ास तौर पे पुठवार में लगाया जा रहा है और इसकी काफ़ी अच्छी प्रोडक्शन ली जा रही है। अगर हम ऑयल परसेंटेज की बात करें तो वो 18 से 26% के दरमियान मिलता है। यानी कि अगर आपके पास 100 केजी फ्रूट हो तो उसमें से जो ऑयल निकलेगा वो 18 से 26 लीटर ऑयल आपका एक्सट्रैक्ट होगा उस फ्रूट में से जो बिल्कुल मैच्योर है, जिसकी एज लिमिट पूरी हो चुकी है, मैक्सिमम उसके अंदर ऑयल बन चुका है, और वो हमारा ऑयल पर्पजेज़ वाला जैतून है, ना कि टेबल पर्पजेज़ वाला। टेबल पर्पजेज़ वाले में ऑयल की परसेंटेज दूसरे से कम होगी। अगर अब इतनी बात हो ही गई है तो एक और बात भी कर लेते हैं कि आपको चंद नाम बता देते हैं कि कौन कौन सी इसकी वैरायटीज़ हैं जो यहाँ पर लगाई गई हैं या फिर इस एरिया में लगाई जा सकती हैं। उससे पहले मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता दूं कि मेरे ख़्याल से जो सबसे ज़्यादा ऑयल की परसेंटेज है वो बलूचिस्तान के जैतून से अभी तक निकाली गई है, और बलूचिस्तान में भी ख़ासकर ज़िला मूसा खेल। ये है वो बोर्ड जिस पर ये हमारी सीडलिंग सी फोर्ट बारी चकवाल की नाम लिखे हुए हैं, जिनमें काला माता पहले नंबर पर है। इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा कहानियाँ हैं। जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो यहाँ पर जिनका बचपन गुजरा है, वो इसको समझ जाएंगे। और इसके अलावा आगे कोराटीना, कोरानिकी, और इसके अलावा अपनी बारी की भी कुछ वैरायटीज़ हैं जो यहाँ पे मेंशन नहीं है लेकिन वो भी इधर लगाई गई हैं। तो ये थी उसकी कुछ वैरायटीज़ के नाम। तो मेरे ख़्याल से आज के लिए इतना ही काफ़ी है। एक जनरल सा इंट्रोडक्शन आपको मिल गया होगा, और इस वीडियो के आगाज़ या इख्तिताम में मैं कुछ
पिक्चर्स डाल दूंगा ऑलिव की, और जो प्रोडक्ट्स वगैरह हम लोग सेल कर रहे हैं या जो यहाँ पे मिलती हैं उनकी, जैसे कि लीफ एक्सट्रैक्ट हो गया, उसके अलावा इसका कहवा हो गया, वो मैं आपको दिखा दूंगा कि किस तरह का होता है। और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में बाबुल इल्म के तहत। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।